ये बच्चा कोई नहीं बोलेगा, अब मैं बोल रही हूँ। चलो। ठीक है, हमारे कॉलेज में IIC क्या है, एक सेल बनी है जिसमें हम बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं अलग अलग स्किल को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके। जैसे जो हमारा फैशन डिज़ाइनिंग है वो अपने फैशन की जो चीज़ें हैं, जैसे जो भी इनकी लगती है फैशन शो वगैरह, वो सब इसी के अंदर हो रहा है। जो भी वर्कशॉप वगैरह लगी है, ऐसे ही योग में भी भारती मैम और चैल्सी गए थे उस एक स्कूल में कराने, आप और अब लेना ना आप दोनों थे। तो ये वही प्रोग्राम है जो हम कॉलेज में करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या टॉपिक क्या लिया है, योग का ही टॉपिक लिया है जिसमें इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे जॉब को क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। हमने दूसरों के आगे जॉब नहीं करनी। आप जो योगा के टीचर हैं, जो फैशन डिजाइनिंग के टीचर हैं, जो स्किल हेयर थेरेपी के जो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, वो अपनी जॉब कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं परसों हमारे प्रोग्राम हुआ था जिसमें आपसे एक लाइन पूछी गई थी कि क्या आप योग के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो मुझे लगता है किसी ने अच्छी डेफिनेशन करके नहीं दी, और फाइनल ईयर के बच्चे भी हैं यहाँ पर, किसी ने अच्छी डेफिनेशन नहीं दी। मुझे इस चीज़ का बहुत वो है कि क्यों नहीं दी, क्यों नहीं बताया तुमने। वैष्णवी, क्या योग की डेफिनेशन पता नहीं है तुम्हें? मतलब योग क्या है, क्या है योग? हाँ, तो 3 वर्ड नहीं बोलते थे। शिव शक्ति का मिलन है ही नहीं, ये तो डेफिनेशन है ना, ये भी तो योग नहीं है, ये भी डेफिनेशन है। 3 शब्दों में बोला था ना, योग है क्या ना, आसान है वो तो। क्या है योग, क्या है किस चीज से डेफिनेशन, मीनिंग क्या है योग क्या है, जोड़ने का किस में बताया गया, 3 अर्थों में बताया गया ना योग। अच्छे से बताओ, तुम नालायक थोड़ी हो कि कहीं से भी उठाया हमने और यूज उठा दिया होगे। सिस्टमैटिक बताया हुआ है ना, यूज होगे, यूज सही है और यूज समाधि। पहले तो योग आएगा ना, जब हम अपने आप को पूरे डेडिकेशन के साथ योग के साथ जोड़ेंगे तब योग क्या आएगा, योग आएगा, है ना। क्या होता है जब हम पूरे प्रॉपर, वो लड़के है ना जो आए हुए थे वो ऐसे जुड़े हुए थे अपने कार्यक्रम से कि रोज दिन में कई कार्यक्रम करते हैं। तो उन्होंने तुमसे एक लाइन पूछी थी कि योग क्या है, योग क्या है, योग है सबसे पहला योग है, फिर संयम है, फिर तीसरा क्या है, समाधि है। तो 3 अर्थ बता दिया ना 3 शब्दों में, ज्यादा शब्द लगे मुझे बताने में नहीं लगे ना। तो ये है सबसे पहले तो योग ये है, फिर उसके बाद आती है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन बहुत सारी है पर मन किसकी है, जो गीता में बताई गई है और जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है। तो गीता में क्या बताया गया है और योग सूत्र में क्या बताया गया है, योग सूत्र में योगश्चित्त वृद्धि निरोध है। ठीक है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। अगला क्या है, योग है कर्मशु कौशलम। और गीता में बताया और क्या बताया गीता में, समत्वम योग उच्यते। तो ये ऐसे बताया, ठीक है ओके मैम। ओके, अब आती है बात इसमें कि हम क्या क्या करते हैं। अब जो उन्होंने कराया, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको वो सब चीजें नहीं आती थी? नो मैम। है कोई? नहीं बताओ, मैं चाह रही हूँ कि हम उस चीज को फिर ऐड करेंगे। मुझे नहीं लगता फर्स्ट ईयर में भी ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको वो चीज ना आती। ठीक है ना, सबको आती है। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा ये लगा कि बच्चे कैसे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नर्वस। योग निद्रा कराई? यस मैम। खड़े होके कराई? यस मैम। अलग बात है, इमेजिनेशन कराई होगी, ठीक है ना। इमेजिनेशन जो कराई उसमें आप पूरे इन्वॉल्व हुए, तो वो क्या है, योग का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक लड़का आया था, क्या नाम था उसका, अजय। अजय किस में एक्सपर्ट है, सिर्फ मुद्राओं में, सिर्फ मुद्राओं में। और आपके पास कितने टॉपिक हैं, अल्टरनेट कितने हैं, बहुत सारे हैं ना। अब सबसे पहले तो षट कर्मों में चलेंगे हम। षट कर्म जो है हमारे, उसमें सबसे पहला है नेति। नेति एक ही काम है, तुमने सिर्फ नेति सिखानी है सबको। और नेति ही ऐसा वो टॉपिक है जिससे तुम बहुत सारी चीजें
क्या कर पाओगे, कवर कर। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कर लेते हो, हाँ या ना? उसके बाद कौन सा है, नेति धोती। धोती में कितने सारे पार्ट आते हैं, और कौन सी है धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती है ना, कमान ये सारी है ना। तो इन सबको हम क्या करते हैं, इन सब को लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपने अपना एक सेंटर बनाया, क्या क्या उसका यूज कैसे करोगे, किन किन चीजों में करोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। और जिनका डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग होगा उनकी पूरी बॉडी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, अपने आप हो जाती है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गट हेल्थ बोलते हैं, गट हेल्थ ठीक है ना, वर्ड आया है नया। तो आप कैसे कर सकते हो गट हेल्थ को ठीक, ठीक है। अब आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई थी कुछ सालों पहले, क्या, कोरोना आया था ना। तो कोरोना में सबने कहा इम्यूनिटी, एक वर्ड चला पूरा फेमस हुआ इम्यूनिटी, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है। कोई कह रहा है कि मेरा मिल्क ये ले लो, कोई कह रहा है ये ले लो, किसी ने बताया ये खा लो, किसी ने बताया सिर्फ एक ही चीज है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, फास्ट। सिर्फ फास्ट रखने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जो जितना खाता है उसकी इम्यूनिटी उतनी ही कमजोर होती है, क्योंकि सारा काम किसको करने में लग जाता है, खाना पचाने में। जितना खाने को पचाने में लगता है और फिर किसमें, इम्यूनिटी में तो लगेगा ही नहीं, इम्प्रूव तो कर ही नहीं पाएगा वो। तो क्या, कम खाने। फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि फास्ट का मतलब रोक दिया, फास्ट का मतलब होता है हार्ड चीजों को रोकना है, नियम होता है उसका। जैसे व्रत के कैसे होते हैं, कौन कौन से व्रत के पार्ट बताओ, तुमने तो पढ़ लेना चाहिए थी। तो ऐसे रखनी है ना, रखनी होती है ना। अक्षतुक्ता कौन कौन सी फास्टिंग होती है, वो कौन सी, वाटर थेरेपी है ना, वाटर फास्टिंग, सिर्फ जिसमें 21 दिन तक आप पानी पे रहोगे। वो ज्यादा हार्ड करती है, वो उसके लिए रखी जाती है जो बहुत ही बीमार है। जब कोई बीमार व्यक्ति नेचुरोपैथी के सेंटर में जाता है तो क्या करता है, उसको पूर्ण उपवास दिया जाता है। हाँ, दीर्घ उपवास और पूर्ण उपवास। तो दीर्घ उपवास में क्या है, वाटर थेरेपी, बस कुछ नहीं देते उसको, हर चीज में पानी यूज करेंगे। और किसका पानी देंगे, किसका पानी देंगे, कागजी नींबू का रस। कौन से नींबू का रस, कागजी नींबू का रस। अब तुम बोलोगे कि जूस भी तो मैम फास्ट में आ जाता है, जूस भी ना, जूस में उसको फिर 21 दिन के बाद लेके आए, फिर उसको जूस पे लेके आए, पिलाएंगे जूस भी 21 दिन के बाद, अगले 5 दिन 10 दिन उसको जूस पिलाया जाएगा, और उसके ऊपर मिट्टी की पट्टियां, पानी की पट्टियां, रिलैक्सेशन थेरेपी वो सारी कराई जाएगी। ऐसे कोई डाइट में नहीं आता जी, जूस पूर्ण उपवास में नहीं आता। दूध भी फर्स्ट ईयर भी पड़ेगा, दूध तो बिल्कुल ही नहीं आता। दूध तो हमारे भी साथ पूरा क्लास किया है, जिसमें ठीक है, संपूर्ण आहार की बात करी है, जो व्यक्ति दूध पीता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि रात को हम दूध पी के सो गए थे, पर आप उसके बाद चले सो गए ऐसे, तो बीमारियां बढ़, कम नहीं आएंगी, बीमारियां बढ़नी है। तो इन सब को लेके हम क्या कर सकते हैं, अपने बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स खोल सकते हैं। योगासन, सिर्फ आसन, अभी तक क्या चल रहा है पूरे एरिया में, सिर्फ आसन। क्या करते हैं लोग, आसन कराते हैं और अपना सेंटर चलाते हैं। और तुम कितनी चीजें ऐड कर सकते हो उसमें, अभी तो मैंने कुछ नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं किया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग शुरू नहीं हुआ। उसके बाद धोती के बाद बस्ती अनीमा होता है, जो व्यक्ति की बड़ी आंत की सफाई कभी नहीं हुई है, तो उससे क्या होती है, बड़ी आंत की सफाई होती है, वो बहुत जरूरी है। जिसकी बड़ी आंत में पानी जाके और उसमें से गंदगी निकलती है, सफाई होती है, तो सिर्फ पानी से ही हो जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐड करना वो बात की बातें हैं। आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ क्या करो, क्या करना है, हल्के से ताजे पानी से, गुनगुना वगैरह वो नहीं, पानी से ही आपने बस्ती कर देनी है या करवा देनी है। जिन व्यक्तियों को क्या रहती है, बीमारियां रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है,
लिवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, सारी ठीक होगी। और बड़ी आंत में गैस्ट्रिक ज़्यादा बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वो, क्योंकि जब तक वो सफाई नहीं होगी तब तक पूरी बॉडी। अब आप ये हाथ है, अभी इस तरह से लग रहा है साफ है ना, और अभी धोने जाए हम कितनी देर निकले साफ है, बिल्कुल साफ है, ऐसे लगता है कि साफ ही निकल रही है ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही बड़ी आंत बेचारी, कितने दिन से तुम खा रहे हो, जब से बचपन से पैदा हुए तब से खा रहे हैं पी रहे हैं। तो जो लोग तुम तो योग में आ गए, फिर भी तुमने कुछ ना कुछ किया और सफाई कर ली। जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, वो लोग जिनकी बड़ी आंत में गर्मी पड़ी हुई है, वो ताजे पानी से क्या होगी, वो सारी निकल जाएगी। एक अभी आज पेशेंट आया हुआ है ऊपर हॉटनेस, ठीक है। उसमें क्या है कि उनकी बॉडी में इतनी गर्मी है कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं उसे। वो किस वजह से हुई, मतलब वो उनके पैरों में, हाथ में, सब रैशेस रहते हैं, मेल ले रही है। तो मैं वो मेनोपॉज का तो सिम्टम है ना, मेनोपॉज का तो है, पर क्या बोलते हैं, पर इतना ज़्यादा ऐसे तो सब में होता है, उसी में क्यों इतना ज़्यादा है सिम्टम है, एक ज़्यादा बड़ा हुआ एक्सेस में एक्सट्रीम लेवल। हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो कह रही है कि मेरा अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन में के बाद मेरी बॉडी ना ऐसे हुई है, स्टिफ बहुत कमजोर हो चुकी है, और इतना लगता है कि चल रही हूँ, ये फील होता है मुझे कि मैं चल रही हूँ, आग में खड़ी हूँ सारा टाइम। हाँ नहीं, एकदम से तो ज्यादा होता है होगा अति में, पर वैसे भी हमेशा रहता है कि चल रहा है, परमानेंट ही हो रहा है उन्हें, ठीक है। तो उनको क्या देंगे हम, क्या ट्रीटमेंट दोगे? शिरोधारा कैसे दे दोगे? बस दोगे ना, पेट में मिट्टी पट्टी दोगे ना, पेट में पानी की पट्टी दोगे ना, या उनकी बॉडी जो करवाएंगे, बॉडी को भी बात देंगे। और बताओ क्या करेंगे? शीतली, शीतकारी, चंद्रकेती, रामनी, माइस पे फर्क पड़ गया ना, पड़ गया ना, पानी तो है ना, अंदर कैसे कराएंगे? अंदर गर्मी निकलेगी ना, पेट की तो है ही ना, कुछ तो निकलेगा ना। ऐसे तो बढ़िया ऐसे नहीं कि रोज ही हम एक उसमें ऐड कर सकते हैं, जो थेरेपी होती है कि हम एक आते हैं जल की कराएंगे। ऐसे तो मुझे किसी ने कहा कि उसको ना बॉडी मसाज में देनी, मसाज से होता है ना गर्मी आएगी, पर अगर उसमें भी वेरिएशंस हैं, जो नारियल का तेल होता है ना, नारियल का तेल, उसमें थोड़ा पानी डालो, उनके लिए स्पेशल कटोरी में निकाल लो। किसके लिए? किसी के लिए आप बोल रहे हो ना कि नारियल के पानी, नारियल पानी एक ही मतलब पूरा ठीक रहेगा, उसमें भी ऐड करते तो सही रहेगा ना। तो जैसे एक बाटी कटोरी इतना तेल आपने लिया, उसमें 2 3 4 5 बूंदे क्या करते हैं हमने पानी की ऐड कर देनी है। तो पानी की ऐड करेंगे, वो ठंडा हो जाएगा, तो उससे उसके मतलब बैक की और टांगों की, पैरों की, इनकी मालिश, और उसके बाद उनके सिर पे जो एक्यूप्रेशर वगैरह दिया जाता है, वो सारा हम कर सकते हैं। स्लोली फोन में बाहर फेंक दूंगी, किसी का भी हो, सबके घर है, मेरा भी है, तुमको आती नहीं कॉलेज में, समझ आई। उसके बाद भी घर से फोन आ रहा है, घर वालों को नहीं पता तुम क्लास में हो, क्या बोल के आए थे, बस 12 बजे चले जाएंगे, मैंने पास ही नहीं करना इस बार, इंटरनल असेसमेंट घूमते रहना, करने भी है, कुछ भी हो जाए, जाओ करो जो करना है। इतनी बदतमीजी थोड़ी होती है। देखो पता क्या होता है, हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है ना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर एक बीमारी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अब मेनोपॉज की बात करी उन्होंने कि ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं कि सबको ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी लेडीज है कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहती है ना, जो कोई करती है, काम पेरी मेनोपॉज के सिम्टम्स भी आ जाते हैं, अर्ली मेनोपॉज हो जाते हैं, जैसे एज क्या है, जैसे आप सर्जरी बता रहे हैं, सर्जरी के अंदर कोई ऐसे इश्यूज आ गए बॉडी में, जैसे उसकी मेडिसिन वगैरह कितनी स्ट्रॉन्ग दी होगी उन्हें, पिंक पड़ने की वजह से ये होता है, पिंक पड़ता है तो ये अंदर
बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। अब कुछ दिन पहले आज ही अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले बात कर रही थी कि एक कॉलेज में एक सर है, वो उनको ना बुखार चलता था पूरे 15-20 दिन से, उसी 104 में बुखार चलता था। अब बुखार का रीजन क्या था, हम क्या करेंगे, दवाइयाँ ले लेंगे, है ना, डेली ऐसे ही करते हैं ना। तो रीजन क्या था, लीवर में इन्फेक्शन। लीवर का इन्फेक्शन बढ़ा हुआ, लीवर की जैसी मेडिसिन दी वैसे वो ठीक हुआ, उसने ली। मतलब हम क्या कर सकते हैं फिर उसमें, मिट्टी की ठंडी पट्टियाँ भी दे सकते हैं, ठंडी पट्टियाँ भी दे सकते हैं, गर्म पट्टियाँ भी गर्म भी दे सकते हैं, ठंडी दे सकते हैं। मिट्टी की पट्टी का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल, और ताजे पानी की पट्टी जब हम देते हैं तो ये बहुत अच्छी होती है। इससे क्योंकि आजकल तो है ही किसी की अल्कलाइन, तो किसी की बॉडी है ही नहीं, सबकी एसिड है, सब एसिड से भरे हैं, क्योंकि खाना ही ऐसा बनता है सबके। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो इसको समझ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आपको गर्म पट्टी देनी पड़ेगी, गर्म पट्टी उसको देनी पड़ेगी जिसको चोट लगी हुई है। अभी तो शुरू भी नहीं, पेन है, और जिसको अस्थमा हो उसको कुंचल कराएंगे। और पट्टी कैसे, चेस्ट की पट्टियां देंगे, गर्म पट्टियां, मतलब ताजे पानी से भिगो के, ताजे पानी से भिगो के क्या करेंगे, ऊपर रख दिया चेस्ट पे, या गर्म पानी हल्के से नवाए पानी में, और उसके बाद उसके ऊपर कंबल रैप करते हैं, या शॉल होती है ना जो हमारी, वो रैप करते हैं। सब ने बताया था ना, हाँ। पर ना ये कोशिश करो ना ही करो, इसकी जगह अगर हम ऐसी कोई गर्म तेल का यूज करते हैं, कोई गर्म चीज ऐसी बना के, वो ज्यादा बेटर होता है। और कुंचल कराएं, वो अच्छा है, कुंचल बहुत अच्छा है, क्योंकि कुंचल से जलनेती कराएं, कुंचल कराएं, वो अच्छा बताया गया है कि वो अच्छा हो। इसके अलावा तो प्राणायाम कराओ, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है और वो बड़े दिन, क्योंकि नेचुरोपैथी में नहीं पहले दिन आता है, ये समझ लो। योग और नेचुरोपैथी वालों के पास तब आते हैं जब वे मर गए होते हैं, ठीक है, लास्ट स्टेज, ठीक है। ये मान लो हमेशा कोई होगा समझदार व्यक्ति जो सबसे पहले योग और नेचुरोपैथी और पंचकर्म की तरफ जाएगा, मेडिसिन यूज नहीं। जब ज्यादा हो जाता है ना कि एलोपैथी ज्यादा खा ली आप तो, हाँ, बस अब एलोपैथी डाइजेस्ट ही नहीं होगी। हाँ। अब एलोपैथी से प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, तब तुम्हारे पास व्यक्ति आएगा, नहीं तो आएगा। ये तुम कर सकते हो, अब अभी तुम भी नहीं कर रहे हो। कितने बीमार हैं यहाँ पे जो ये करते हैं कि हम नेचुरोपैथी का यूज करते हैं, क्या करते हैं सारे, फटाफट दवाई दी भाई। सबसे पहले तो तुम ही तैयार नहीं हुए अभी, बड़ी समस्या। अच्छी बात है, मुझे तो कितने साल हो गए दवाई, ऐसा नहीं है कि नहीं ली, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं ली, पर ऐसा होता है कि बिल्कुल मतलब मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तब जाके। नहीं तो यही होता है कि अपनी नस्या कराएं, अपने स्टीम बाथ लें, अपना कुंचल करें, LSP करें। LSP सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है योग थेरेपी में, या योगा के लिए आगे बढ़ो। BA में भी पढ़ा है इसका, तो जिसने BA में पढ़ा है वो तो अब तक सीधी बैठ रहा है, हिलना नहीं है तूने तो। मैं शुक्रवार मेरी बदमाश नहीं लगवाया तुमसे, ठीक है, नहीं तो बदमाश। अब अगला है हमारा अष्टांग योग। अष्टांग योग भी थेरेपी में यूज होता है। कैसे होगा, यम नियम होंगे, सच में होंगे या नहीं होंगे, यम की वैल्यू क्या है, क्या क्या होता है, है ना, इसमें यूज होगा यम, समाज के साथ, है ना, समाज के साथ अगर हम यम का पालन करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जिसके लिए कहा जाता है राम राज्य। राम राज्य कोई अलग नहीं था, यही चीजें फॉलो करते थे और उसका इफेक्ट उनके ऊपर दिखता था, वो आता था, है ना, तुम भी कर सकते हो। अब अगला है नियम। नियम का क्या मतलब होता है, नियम क्या कहते हैं, तुम क्या बोलते हो, डिसिप्लिन, रूल्स, अब किसके लिए रूल्स, किसके लिए होते हैं, आपके लिए, है ना, तो ये नियम किसके लिए है, आपके लिए। तो नियम में क्या क्या आता है, सोच कौन सी, मानसिक और शारीरिक, आध्यात्मिक। सोच मतलब पवित्रता, सोच मतलब पवित्रता, तो अपने आप को फिजिकली भी सफाई रखनी और मेंटली भी साफ रखना और आध्यात्मिक भी साफ रखना। अगला क्या है, संतोष कैसा होना चाहिए, क्या है उतना
आपकी फैसिलिटी है वो भी बढ़ाओ, पर परेशान होके नहीं बढ़ाना। ऐसे ही ज्ञान देने, उसे ये भी आता है, उसे ये भी आता है, मेरे बच्चे को सब कुछ नहीं, हाँ। बच्चों को स्ट्रेस उसमें डाल दिया, स्ट्रेस में पूरा कि उसके तो इतने परसेंट आए, मेरे कैसे जाएंगे, है ना, डाला हुआ है ना। तो ये संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरा बच्चा जो कर रहा है अच्छा है, मेरे से तो बच्चा है ना वो, जो चीजें मुझे आती है मुझे नहीं आती ना। हम एक बात करते थे कि उसको गाड़ी चलानी आती है, ऐसे बोलते थे, मुझे नहीं आती। यस मैम, तो मैं बोलती थी, मैंने बाद में सीखी, मतलब एमए के बाद गाड़ी चलानी। तो फिर ना घर पे बोलते थे, मैम और बैठते थे ना, तो सारे बोलते थे कि गाड़ी चलानी गाड़ी चलानी। तो अनुजा मैम एक बात करते थे, भाई जिसके फादर मदर के बाद जो चीज़ होती है ना, वो बच्चा बहुत सारी चीज़ें जल्दी सीख जाए। फोन चलाना मुझे आज तक नहीं आता, चीज़ें बनानी मतलब आज तक मतलब उस लेवल पे नहीं आता, है ना। बच्चों को मेरे से कितना ज़्यादा आता है, मैं ये मानती हूँ कि मेरे बच्चों को छोटे छोटे हैं अभी, उनको 60% आता है ज़्यादा मेरे से, इतनी चीज़ें निकाल देते हैं। तो वो 100 ही आता है ना, मतलब मेरे से 60% ज़्यादा तो आता होगा ना। अभी जैसे छोटे हैं, जब बड़े होंगे फिर तो पता नहीं क्या करेंगे, है ना। समझ रहे हो ना, ऐसी चीज़ों के बारे में हम गाँव में पढ़ते थे, अपनी छोटी छोटी चीज़ें, है ना। अपने खेत में दूध लगी, अपने खेत में आम लगे, वही खाए। अब यहाँ वैरायटीज आ रही है, चॉकलेट की वैरायटी। एक कहता मेरे को जब एमए में आएगी, मैंने कहा भाई चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, कहता आइसक्रीम कौन सी देनी है, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कौन सी देनी है। अब आप भी मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं सिर्फ एक लाइक बोल के चॉकलेट वाली दे देता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको जितनी पता है वो इतने नाम बताते हैं, तो सेटिस्फेक्शन की बात है कि मैं तो अपने में ही खुश हूँ, मुझे तो यही अच्छी लगती है बस। समझ आई मेरी बात? संतोष तब अपने जिस काम में आप हो, जिस काम के लिए आप अग्रसर हो। अब मान लो आप जो बच्चे ग्रेजुएशन में भी थे हमारे पास, मुझे इनको देख के थोड़ा दुख होता है, आता होगा इन्हें से बहुत सारा, करीब ग्रेजुएशन वाले जो हैं जितने भी, इनको देख के इसलिए दुख होता है कि उनको उतनी नॉलेज नहीं है जितनी इनको होनी चाहिए। जितना चीजें इनको पता होना चाहिए था ना, निकाल के उतना इनको नहीं पता। और जिसको पता है वो उसके लिए मैं अच्छा वैशाली निकाल चीजों को करती। एक ही बच्चा है, कर सकती है, ईशु आयुषी सुखमन, और सुखमन का मतलब जो पढ़ने का है ना, उसकी चीजें जो निकाल के लेकर आती है, नोट्स बनाती है, इतनी अच्छी होती है, किसी की नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, अच्छी मतलब है पर वो अच्छी निकालती है, फिर उसका जो लेवल है, जो नोट्स दिखाती है ना, बहुत अच्छे। चेल्सी आई थी, चेल्सी नहीं करती थी उस टाइम योग, अब योग में इतनी एक्सपर्ट है, आसन इतने अच्छे होते हैं इसके, बहुत अच्छे आसन होते हैं अभी इनके वैष्णवी के, अच्छा लगता है। इसका भी अच्छा हुआ था शुरू में, आरजू का भी, पर इसने बीच में छोड़ दिया, और वैसे होगी नहीं बस क्या करना। जबकि ये अच्छा रेगुलर आती थी, जो मतलब ऐसे सारे हैं, ऐसा नहीं है, पर एक जो 1% आगे, समझ रहे हो ना, 1% आगे वो बात हो। ऐसे सारे बच्चे अच्छे हैं, उनके लिए इसलिए दुख है क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं ऐड नहीं किया अपने आप को, आए नहीं कॉलेज को। कॉलेज में जो बच्चा आता है ना, जो सेल्फ में खींच रहा है इधर उधर खड़े होकर गेट पे, ठीक है, वो फिर नहीं तो नहीं। मधु को एक दिन मधु लगी हुई थी, फिर मुझे बहुत दुख हुआ, मैं मधु अकेली आई हुई, ऐसी भी नहीं थी, माँ गेट पे फोटो खिंचवाई और चली गई। मैं जब दिखी तो मैं तो कहती ना, वो मैंने ना दिव्या मैम की फाइल देने आई थी, वो बना दी, वो आज सारा दिन लाइब्रेरी में बैठी थी। मैं कौन से वाली में, कहते डिपार्टमेंट में, मुझे तो नहीं दिखी, उसको कि मैडम की कहीं ड्यूटी होगी, नहीं मैम उठे लाइब्रेरी में बैठी। तो ये अब जो सीखता है, जो करता है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम करके नहीं देख सकते। सूर्य नमस्कार भी ऐसा है जिसको दूसरों के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसके बेनिफिट्स जो हम चाह रहे हैं, जो लिखे हुए हैं, जो ऋषि मुनियों ने डाले हैं, वो सारे हम देख सकते हैं। एक है साइंस है, साइंस क्या देखती है, प्रैक्टिकल है ना, एक्सपेरिमेंट तो होता है ना सारी चीजों का, तुम एक एक चीज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्यूप्रेशर एक्सपेरिमेंट करते हो, किया है किसी ने? एक्यूप्रेशर अप्लाई किया है किसी ने? नहीं है? करते हो ना, ये करती है जयश्री। हाँ, ये जैसे पता है ना मुझे, जो करता है मतलब मेरे के जो करते हैं। अब जयश्री से सर्वाइकल वाले पॉइंट से वो मैंने दिए भी है, तो
कोई नहीं आया, बाहर से आउटसाइडर कोई नहीं आया। साक्षी के साथ फर्स्ट ईयर में नहीं, उनके फर्स्ट ईयर में आया था, उनके सेकंड ईयर में आया था। सेकंड ईयर में आया था तो आप भी होते हैं ना, एक फर्स्ट ईयर में तभी तो मरम थेरेपी एक मरम होता है, मरम सीखते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के ना गड्ढे जैसे ये अपना हम कराते हैं ना इसको, ये स्ट्रेस के लिए है ना, ऐसे बैठते हैं लोग। तो ये पूरे प्रॉपर जिस जगह पे लगाते हैं उस पे, ठीक है, लगता है या नहीं लगता वो, है ना, तो वो मरम, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है, बताई जाती है, आप सीख सकते हैं अपने अपने। मुद्राएं, मुद्राएं सीखी थी, सिखाई थी, अच्छी सिखाई थी या नहीं सिखाई थी? अच्छी सिखाई थी, अच्छी सिखाई थी। अब प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए, यस मैम। जैसे सूर्य नमस्कार आ गया, प्रज्ञा योग आ गया, है ना, आ गया ना, ठीक है, वैसे ही प्रैक्टिस करना तुम्हारा जो पार्ट है वो प्रैक्टिस तुम करो। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वो जल्दी सीखता है, और लोगों को करो, वो कोई ऐसा नहीं है जो फ्री में ना करना चाहिए, सब कर लेंगे फ्री में, हाँ या ना? Yes, तो तुम सीख जाओगे, फिर फ्री वाले सारे करते हैं। हाँ, तो वो तैयार है ना तुमसे करने के लिए, तो फ्री में कराओ, करो, तो सारे तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, और तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। जब मैं सूट सिलती थी तो मैं फ्री में सिलती थी, तो मुझे तो आ गए, है ना, फ्री में आ गए। अब बहुत सारे ऐसे आसन है, प्रैक्टिस मैंने बहुत लोगों को फ्री में कराई है, एक्यूप्रेशर दिए, सब कुछ किया, पैरों के, हाथ के, पैरों के एक्यूप्रेशर दिए, धरने ठीक करी, इतने लोगों की धरण जो डिग जाती है, नाभि डिग जाती है, वो ठीक करी है, कितनी बीमारियां उनकी ठीक हुई है, पेट से इतनी थी कि उनको पता ही नहीं है कि मेरे पैरों में यहाँ काफ मसल्स में क्यों पेन हो रहा है, क्यों हो रहा था, क्योंकि उनकी धरण डिगी हुई थी, ठीक है। किसी एक दो लेडी तो ऐसी थी जिनका कॉन्स्टिपेशन की वजह से, धरण की वजह से कॉन्स्टिपेशन था, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या था ना, डायबिटीज। हाँ, निकाल सकते हो, सोच सकते हो ये चीज? नहीं सोच सकते। मैंने ऐसी 5-6 लेडीज को ठीक किया। अब ये सारी तुम्हारी पार्ट है, और इनको अप्लाई करोगे, जितना अप्लाई करते जाओगे, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में आ जाएगा, तो फर्स्ट ईयर को कर देना चाहिए, जिसमें तुम्हें लगता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, वो चीजें आप शुरू कर सकते हो अपने आसपास के लोगों के साथ। बेशक चाहे क्या हो, पैसे ना मिले, पैसे भी मिल जाएंगे जब क्या होगा, टाइम आएगा, पर अभी तुम्हें ऐसे ही अपने लिए सीखने के लिए करनी चाहिए। और क्या है, यम नियम आसन। आसन के बारे में तुम सबको पता है, अभी तुम्हारी क्लास भी हो रही थी, तो सारे बच्चे आसन के बारे में जानते हैं। स्थिरम सुखम आसन, अगर कोई आसन पूछता है एक ही लाइन में बोलना है, स्थिरम सुखम आसन। 2 प्रकार के आसन हैं, एक तो बॉडी की पोजीशन, एक जिसपे हम बैठते हैं। और क्यों बैठते हैं? क्योंकि जो एनर्जी हमने अपने आसन प्राणायाम करने से ली है वो नीचे ना चली जाए, है ना। पता थी तुम्हें ये बात, पर तुमने नहीं बताई, तुम चुप रहे, मुझे अच्छा लगा। प्रिंसिपल मैडम क्लास में बैठे, चाहे तुम्हारी गलत भी थी, बोलते तो, और मुझे ये बताया कि तुम्हारी ठीक थी, है ना। आता तो सबको है, जब मैडम ने बताया फिर हाँ जी हाँ जी। अगला आसन और फिर प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है? अब क्या करता है? प्राण शक्ति को बढ़ाता है। प्राणायाम प्राण शक्ति को नहीं बढ़ाता। प्राणायाम ऐसा है जिस श्वास पर श्वास पे, हाँ बिल्कुल, श्वास पर श्वास पे नहीं, अपने मन की गति के ऊपर नियंत्रण जहाँ होता है वो प्राणायाम, है ना। जिस व्यक्ति का क्या चल रहा है, दिमाग भाग रहा है, प्राणायाम करेगा तो कंट्रोल आ जाएगा। क्या कहते हैं? तस्मिन् सति श्वास पर श्वास योर गति विच्छेदः, ठीक है। श्वास पर श्वास की गति को क्या कर लेना, कंट्रोल कर लेना। जब तुम ये लाइन में बोल दोगे तो अगला बंदा तुम्हारे सामने नहीं बोल सकता। क्यों बोलेगा? जिद नहीं करनी। मतलब आज तक मैंने किसी बच्चे के, किसी भी व्यक्ति के साथ ये बोल के लड़ाई की है कि वो पता नहीं है, अपने आप मान जाते हैं सब। पहली बात तो मानते हैं, दूसरी चीज जो नहीं मानता उसको वहीं छोड़ दो, क्या देखो ना तू पढ़, है ना, तू पढ़, कोई दिक्कत
ऐसी करो कि उसको फील ना हो कि उपेक्षा किया आपने। उपेक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि उपेक्षा कर दी और उसे फील हुई। उपेक्षा करने का मतलब होता है कि उपेक्षा करो पर पता न चले। अवॉइड करना जिसे कहा गया है वो करो पर पता न चले। तो ये योग में सिखाया जाता है, क्योंकि हमने किसी को बीमार नहीं करना, वो पाप भी हमें लगता है, कर्म योग भी हम पढ़ते हैं। तो जितने भी 4 प्रकार के कर्म बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, कौन से कर्म बताए हैं? अभी महर्षि पतंजलि ठीक है, कौन से हैं? महर्षि पतंजलि ने 4 बताई हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, अशुक्ल और अकृष्ण। इसी में है अशुक्ल और अकृष्ण और फिर है मिश्र। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण और मिश्र। ठीक है, वही हो गया। तो मिश्रित कौन से हैं? जो है ना। और शुक्ल कौन से हैं? जो देवताओं के है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो देवताओं के कर्म है वो अच्छे कर्म हैं, विष्णु के हैं वो अच्छे कर्म। क्या हुआ? जाना है या यही रहना है? तो ये सारे जो 4 प्रकार के कर्म हैं उनका इफेक्ट भी हमारे ऊपर आता है। ठीक है, तो जितना अच्छा कोई कर्म करेगा ये भी योग में सिखाया जाता है। तो आपकी क्लास में आपके पास कोई पेशेंट आए तो ये चीजें उसके दिमाग में, उनकी काउंसलिंग में करना कि अगर आप कितनी भी एक्सरसाइज करो, कितना भी अच्छा खाना खाओ, कितने भी दान पुण्य करो, पर अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, कैसे दान पुण्य करने का मतलब ये नहीं है कि कर्म अच्छे हैं, ये मत सोचना कभी भी। ठीक है ना, कभी मत सोचना कि इसके कर्म अच्छे हैं, पता नहीं वो वहां से पैसा कमा के यहाँ कैसा पैसा लेके आया है। और तुम जैसे बच्चों को, मतलब हम जैसे को, किसी को भी किसी का दिया हुआ भंडारा प्रसाद वो भी नहीं खाना चाहिए, वो भी आपके साथ कर्म में जुड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी जगह क्या कर सकते हैं? हाँ, हम अच्छी कमाई करते हैं ना तो उसमें दान, उसका कोई वो नहीं है कि वहाँ मंदिर में दे आओ, वो व्यक्ति ना यूज करे तो तुमने अपनी उसका दे। ये कहा जाता है कि हमें तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, पैसे दो और पानी पियो, चाहे 1 रुपया रख के आओ, 2 रुपये रख, वो हमारे कर्मों में जुड़ता है। और जितना कर्म में जुड़ेगा, पता नहीं उसने किस भावना से, किस रोग को बोला होगा कि मैं भंडारा करूंगा, अगर मेरा ये ठीक हो जाए तो वो सब पे बढ़ेगा। तो ये हमारा योग का पार्ट है। छल कपट करते हैं ना टीचरों के साथ, झूठ बोल के चले गए, है ना, जॉब, ठीक है, बता रहे हैं कुछ हो, कोई कर कुछ रहे हैं, ये पाप है, ऐड होगा। ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं मेरे साथ बोल रही हूँ, सबके साथ मैं भी पढ़ी हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ी हूँ। तो सबके लिए, बच्चों के लिए भी है, उनके लिए ये पाप होने की परिभाषा है। छोटे बच्चों को देखा मैम ने कहा था वही रहना है तो चलेगा। कितने अच्छे मजा आता है, कितने सॉफ्ट होते हैं ना, कितना पुण्य लगेगा है ना, कितना पुण्य मिलता है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे चलाकियां। तो नहीं मैम, हम सच बोल के गए थे आपको, तुम्हारे लिए नहीं बोल रही मैं शब्दों, मतलब चाहे मैं भी हो, जो भी कर रही हूँ, घर में करते हैं, किसी के साथ कर रहे हैं छल कपट, उसका बनेगा, चाहे थोड़ा बने चाहे ज्यादा बने, वो पता नहीं क्या होगा, पर होता है, मिलता जरूर है। अब कुछ लोग कहते हैं कहाँ से मिलेगा मैडम जी, और ये तो झूठ बोल रहा, ये तो झूठ बोल रहा, तो मैं झूठ बोल नहीं रही हूँ भाई, इसको तुम फिर अपने आप फील कर दोगे, ये मेरे कर्मों का परिणाम है। एक भाई है, उसको बहुत सपोर्ट किया गया, ठीक है, भाई मतलब कोई भी XYZ किसी को भी मान,
पूरा सपोर्ट किया, अगर उसने वो पैसे ले लेके अपनी आवारागर्दियां करी है। अभी तक भी वो क्या नहीं है, सेट नहीं है, ये हमने देखा है। और जिस जो बड़ी ईमानदारी से चुपचाप कर रहे हैं लगे हुए हैं। सब कहते हैं सिफारिश की जरूरत होती है, हर जगह सिफारिश चलती है, पर ऐसा नहीं होता। जिसने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं किया है और एक ईमानदारी से अपने काम पे लगा हुआ है और उसके भाग्य में, ठीक है, उसको मिलता है, मिल जाता है अपने आप। एक लड़की है योग सहायक लगी हुई है, उसके ना अभी एक पेपर में फेल है वो, पर वो इतनी अच्छी और इतनी मासूम और मतलब अच्छी है। मासूम मतलब कोई छल कपट नहीं आता उसके, ठीक है। और वो ना इस टाइम योग की प्रधान क्या बना दी उन्होंने, क्योंकि वो इतना काम करती है, काम बहुत करती है ईमानदारी से। और सब यहाँ से सेल्फी ली, वहाँ से ली, वहाँ से भेज दिया, गड़बड़ करते हैं, और वो बड़ी ईमानदारी से अपने काम पे लगी हुई है। तो उसको पेपर दो, वो पेपर आ ही नहीं रहा उसके आगे, अभी तक तो नहीं आ रहा, जबकि वो फेल है में 2-4-5 साल के बाद पेपर कैसे देगी पता नहीं। अब इस बार उसको लास्ट चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा, स्पेशल चांस, पर ये उसके कर्मों का परिणाम है। कर्म का मतलब क्या है, जो करते हैं, काम जो करते हैं, कुछ भी करें। भावना अंदर तो बात की बात है, पहले तो जो कर रहे हैं, है ना। भावना का दुख, भावनात्मक दुख तुम्हें भावनात्मक रूप से मिलेगा, समझ आई। भावनात्मक दुख का भावनात्मक। तो अब अगला क्या था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है बताओ। मन की जो चंचलता रहती है ना, वो थोड़ी इनर चीजें आती है। अब इनर चीजों को नहीं लेके आओगी, इनर चीजों को इसलिए नहीं लेके आओगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं, ठीक है। समाधि, सोना, ये सारी चीजें करना। और लोग कहते हैं ध्यान करेंगे, अब ये भी आजकल प्रचलन में बहुत चल रहा है, ध्यान करेंगे। ध्यान नहीं कर सकते, वो योग निद्रा कर सकते हैं जो तुमने की है, वो सिर्फ वो। ध्यान करना तो बहुत बड़ी बात है। तत्र एकतांता ध्यान, जहां पे तार टूटे ही ना, श्वास प्रश्वास में चल रही है बस। ये तो फिर मैं चल रही हूँ, तुम्हें बोल रही हूँ, तो ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हूँ अभी भी, वो तो मुझे दिख ही रहा है, वही तो है ही। तो ऐसा इससे भी कहीं अधिक ये शब्दों में उच्चारण नहीं किया, वो होता है ध्यान। ये सब योग निद्राएं हैं, ये एक कल्पना है जो कोई भी बैठ के आपको कराएगा कि आपके मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, आपका ब्रेन जागृत हो रहा है, आपका ये जागृत हो रहा है, वो जागृत हो रहा है। ये थोड़ी देर के लिए होता है, वो फील कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ वजन उतर गया। वो बोल रहे थे ना कि श्वास छुड़वाने के, मैं क्योंकि रूम बंद है इसलिए मैं तुम्हारा नेगेटिविटी यहाँ नहीं लेना चाहते, नहीं करना चाहते। अब उस बात को प्रिंसिपल ने भी कहा था कि नहीं भाई मत करना, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती हैं सच में, तो पूरे उसमें नेगेटिव यहाँ आते हैं जितने भी। तुम यहाँ ना क्लरिकल स्टाफ के जो मेंबर हैं उनको कभी ना बुला के देखना, बोलेंगे बड़ी। और हमें तो नॉर्मल लगता है ना क्योंकि हम रोज रहते हैं, और वो इतनी हलचल में, इतने चंचलता में, इतने उसमें रहते हैं ना बर्डन में। तो यहाँ के ऐसे आए बस। एक दिन आए थे एक सर, वो मैंने को बाहर बुलाया, तुम्हारी क्लास चल रही थी शायद फर्स्ट ईयर वालों की, तो कहते कितना अच्छा है यहाँ का, तो रोज आए नहीं आज तक तो ये मैं ना तुम्हें सिर्फ थेरेपी दिलवा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है यही कि आप इनोवेशन एम्बेसडर कैसे बन सकते हो योग से। तो ये सारी चीजें ऐड करके बन सकते हो, कोई एक छोटी सी चीज यूज करके बन सकते हो। मैंने हवन थेरेपी भी सिखाई थी एक बार, हवन चिकित्सा करते थे ना, हमने हवन भी सिखाया था। उसमें जड़ी बूटियां जो जिस बीमारी में जो जड़ी बूटियां डलती है वो भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा सेंटर भी स्थापित कर सकते हैं कि रोज 1 घंटा हवन होगा। अब एक ही तरह की बीमारी ले, अस्थमा ले लिया, अस्थमा बोला था ना उसने, आपने पूजा कराया, फिर उसको हवन में बैठा दिया और उसमें वही जड़ी बूटियां डाली हवन कुंड में, जो जल के उस अस्थमेटिक जो पर्सन है उसको ठीक कर, है ना। वो ये कुछ कह रही है नहीं मैम, जैसे जो अस्थमा वाला बंदा है, पेशेंट है, मतलब वो हवन पे कैसे बैठेगा, वो धुआं नहीं आता।
पत्थर खाओ, खा लो पत्थर खा लो, बचाने की क्षमता होनी चाहिए, है ना? मैंने बचाया क्या? इस चीज को बता दी। ये बात चल रही थी, क्या हुआ कि ऐसे बात कर रहे थे कि तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि पत्थर भी बचा लो। मैंने क्या किया, वो पता क्या होता है, जब बारिश आती है ना तो मिट्टी में से ना बड़ी अच्छी मन करता है कि कुछ वैसे कुछ मिल जाए ना। तो मैंने क्या किया था, एक बार एक घड़े टूट गया, उसको ना मैं ऐसे ही पता नहीं उसमें पानी डल गया, मतलब पानी में ऐसे डला बाई चांस, उसमें से भी वही खुशबू आ रही, ठीक है? तो मैंने हाथ तोड़ा है, हाँ वो बड़े दिन तक खाया, एक दिन नहीं खाया, उसको भिगोती थी 5-7 दिन और भिगो के तोड़ के उसको खाती थी। तो ये तो बचपन में और बचपन में आई तो अभी कुछ दो अच्छा क्या कि पत्ती खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, इसी का बड़ी एक्टिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, बचाने के लिए बात है, उसको नहीं खाना चाहिए। बात है ये तो एक छोटी सी नॉर्मल सी, ये हमें बीमारियां पैदा करती है, हमारे अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है उसको खराब कर देती है। सुखा देना, जैसे पानी को सुखा दो, ठीक है? तो ये सब उसको क्या कर देगी, पानी को सुखा देगी, हमारे अंदर जो पानी है, ठीक है? ये हमारा अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट में अब अगला क्या आएगा बताओ? ध्यान हो गया, समाधि में हाई लेवल की चीजें हैं वो एक साधक के लिए बताई जाती है। अल्टरनेट थेरेपी में आपका क्या आएगा, नेचुरोपैथी, हाँ उसी में आ जाएगा एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी का ही पार्ट। अब जो नेचुरोपैथी है जो वो 5 जो तत्व है हमारे 5 एलिमेंट्स उनसे बनती है, ठीक है? 5 एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं? पंचमहाभूत जो है वो एक हेलो 1 पे क्लैप है, 2 पे टैप है, ऐसे ही करेंगे हम, मतलब मैंने कंफ्यूज नहीं करना किसी को, क्योंकि माइंड पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 चेंज, अब उल्टा करेंगे, ठीक है? 1 2 3 5 7 8 9 10 चलो 1 पे ये आराम करते हैं, मोम को लेके बनाओ, ठीक है? सेकंड राउंड
भ्रामरी प्राणायाम 5 minutes। भ्रामरी। श्वास पर श्वास के बाद सोहम साधना। श्वास आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। धीरे श्वास के साथ अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें, ऊर्जावान महसूस करें। निकलती हुई श्वास के साथ आपकी थकान, आपके अंदर के नेगेटिव फोर्स बाहर निकल रहे हैं। उच्चारण करें, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। 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 दूसरा उच्चारण करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। 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 तीसरा, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ।
Three rounds. Gayatri Mama. आज के इस कार्यक्रम का समापन हो चुका है। तो आप सभी का धन्यवाद, प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद और हमारी IIC की कन्वीनर डॉक्टर विवेक मैम का धन्यवाद। थैंक यू।